गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th की 8th पोएम का 3rd पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं बेटा हम। दूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो चोला कहो, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ ने सो। सबसे पहले में इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 में संकलित कवितावली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वे गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों में समाज में जाति प्रथा और उसके धर्म के खंडन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समाज में लोग तुलसीदास जी को किन किन नामों से क्या क्या करके पुकारते हैं और क्या उनकी जाति प्रथा और धर्म के बारे में भी बताते हैं। दूत कहो, इसमें इसके कवि तुलसीदास जी ने कहा कि समाज में लोग मुझे चाहिए। दूत क्या होता है? त्यागा हुआ। कि समाज में रहने वाले सभी लोग या तो मुझे त्यागा हुआ कहें। अवधूत कहो, या सभी लोग मुझे सन्यासी कहकर पुकारे। रजपूत कहो, या लोग मुझे राजपूत कहकर पुकारे। चोल्हा कहो कहूँ, या कोई लोग मुझे चूल्हा कहे। मुझे लोग इन नामों से यदि कोई पुकार और कहूँ कोई भी लोग यदि मुझे इन नामों से पुकारता है तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। या तो संसार में सब लोग मुझे त्यागा हुआ कहें, या मुझे सन्यासी कहें, या राजपूत कहें, या चूल्हा कहें, सभी लोग मुझे किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। काहू की किसी की बेटी सो बेटी के साथ बेटा ने ब्याह, मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। किसी की बेटी के साथ मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ ना सो, क्योंकि ऐसा करके मुझे किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है। कि किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करके ऐसा कार्य करके मुझे किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामू हूँ राम को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री राम जी का ही गुलाम हूँ, सेवक हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री राम जी का गुलाम हूँ, उन्हीं का सेवक हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु को ही। जाओ, जो व्यक्ति मुझे अपनी रुचि अनुसार कुछ भी कहना चाहता है तो वो कह सकते हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार वह जो कहें, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगी ने खेबो, मांगी ने खेबो, मांग कर खा लेता हूँ। मस्ती को सोईबो, मस्ती को मस्जिद में जा कर के सोईबो, सो जा। लेब को एकू ने देवी, लेब को एकू ने देव को दो। ना तो मैं किसी से एक लेता हूँ, ना तो मैं किसी से एक लेता हूँ और ना मैं किसी को दो देता हूँ। ओके, पर फिर देखो कि इसमें तुलसीदास जी कहते कि संसार में लोग मुझे या त्यागा हुआ कहीं, सन्यासी कहीं, राजदूत कहीं, चोल्हा कहीं, मुझे लोग किसी भी नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो ने बेटा, किसी की बेटी के साथ मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ ने सो, ऐसा करके मुझे किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास जी कहते कि मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ, उन्हीं का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कही कछु को, अपनी इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार लोग चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खेबो, मांग कर खा लेता हूँ। मस्ती को सोईबो, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लेब को एकू ने देबो, ना किसी से एक लेता हूँ, ना मैं किसी को दो देता
कि मैं तो इस संसार में भगवान श्री राम की शरण में अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। मुझे इस संसार से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे लोग किसी नाम से भी पुकारें। इसके बाद में इसका आता है काव्य सुंदरी है। तो काव्य सुंदरी लिखना आपने, काव्य सुंदरी में लिखना है फर्स्ट पॉइंट, इसमें कवि ने समाज में फैली जातिवादी और धर्म का खंडन किया गया है। भाषा सहज व सरल भी है, ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया गया है। थर्ड, अनुप्रास रूपक आदि अलंकार है। शेविया छंद है, बिंब योजना है। प्रश्न है, दूत को राजपूत को चोला को पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग्य करता है। कवि कहता है कि संसार में रहकर लोग चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकारें, त्यागा हुआ कहीं, सन्यासी कहीं, राजपूत कहीं, चोला कहीं, मुझे इन नामों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन सब से मेरा किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। इस समाज में तो अपने आप को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। कवि अपना जीवन कैसे जीता है। कवि मांग कर खा लेता है, मस्जिद में जा कर के सो जाता है, वह ना तो किसी से एक लेता ना किसी को दो देता है। काव्य सुंदरी अभी बताया था। तुलसी ने अपने बारे में दुनिया को क्या कहा है उसने। तुलसी ने दुनिया को अपने बारे में कहा है कि लोग मुझे चाहे किसी भी नाम से पुकारे, त्यागा हुआ कहीं, अवधूत कहीं, राजपूत कहीं, चोला कहीं, छोटा कहीं या बड़ा कहीं, मुझे इन नामों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी की बेटी के साथ मैंने अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, ऐसा करके मुझे कि किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है। मैं मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, इस संसार से, इस दुनिया से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। कि उनके विचार कोई भला बुरा नहीं कहते हैं। इस संसार में मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे लोग मुझे भला बुरा कुछ भी कहते रहे, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करते रहे। तुलसी की फक्कड़ता किस प्रकार प्रकट हुई है। तुलसी ने इस गृहस्थी त्यागा हुआ कहा गया है, उनको ही भी अपना पराया नहीं है। तुलसीदास जी के लिए ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, वह सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ये सांसारिक मान मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जाति पाति की, किसी भी जाति पाति की भी कोई परवाह नहीं है। वो ये नहीं भी वो किस जाति से, उसके लिए सभी जातियाँ सभी धर्म एक समान मानते हैं। समाज में रिश्ते बनाने थे, उन्हें समाज में रिश्ते नहीं बनाने थे, इसलिए वे किसी की कोई भी परवाह नहीं करते हैं। वे खुलेआम कहते हैं कि जाको ऊंचे सो कहे कुछ को ही, कि जाओ चाहे लोग मुझे कोई भी कुछ भी कहे, मैंने अपने आप को केवल श्री राम की भक्ति में उनके चरणों में मुझे समर्पित कर दिया है, लेकिन मुझे संसार से कोई भी लेना देना नहीं है। थर्ड फोर्थ तक हम कर चुके हैं। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है। गरीबी और बेकारी का। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है। किस रूप में घेर रखा था। रावण ने समाज को चारों तरफ से घेर रखा था। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय में कौन हमारी सहायता करता है। प्रभु श्री राम ही करते हैं। किसवी से क्या अभिप्राय है। किसान। तुलसी जी की किस चीज़ का खंडन करते हैं, यानी कि जाति का। कवि के अनुसार वे कहाँ सोते हैं, मस्जिद में जा कर के सो जाते हैं। कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं, भीख मांग कर वे अपने पेट को भर लेते हैं। कवितावली उत्तरकांड में से कौन सा छंद है कवित्व। दरिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है रूपक। कवितावली उत्तरकांड में किस शैली का वर्णन हुआ है, अभिधातात्मक शैली का। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किसकी रचना है, ये भी तुलसीदास जी की ही रचना है। इसके साथ में हमने छंद किया था, ये भी कर सकते हैं। चौपाई छंद क्या होता है, इसमें सममात्रा, इसके चरणों में सममात्रिक छंद है, दोनों चरणों में 16-16 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। दोहा में क्या होते हैं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, सम पदों में 11 मात्राएं और विषम पदों में 13 मात्राएं का प्रयोग किया जाता है, और लघु भी होता है। सोरठा, दोहे के उल्टे में सोरठा बन जाता है, इसके सम चरणों में 13 और विषम पदों में 11 मात्राएं होती है, यानी कि जो दोहा छंद है इसका उल्टा हो जाता है। उसमें सम में कितनी थी, 11 मात्राएं थी, और इसके सम में कितनी हो जाएंगी, 13 मात्राएं हो जाएंगी। उसके विषम में 13 थी और उसके इसमें 11 मात्राएं हो जाएंगी, यानी कि इसका उल्टा होता है दोहे का चौथा। कवित्व एक मात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं
और वे 16 तथा 15वें वर्ण यति पर रहते हैं। चरण का अंतिम क्या होता है? गुरु होता है। सेव्या यह एक वार्णिक छंद भी है। इससे लिए सेव्या छंद के कई भेद भी हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इसे सेव्या छंद भी कहा जाता है। इसके चरण में बता दिए गए थे 13 वर्ण, 7 भगन, 2 गुरु क्रम में होते हैं। तो दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सेव्या छंद का प्रयोग हम कर सकते हैं। 10th क्लास में आता है हमारा छंद। दोहा या चौपाई छंद की है, किसी की परिभाषा आ जाती है या किसी का। हमारे 12th में अनुप्रास, अलंकार, संधि, गद्यांश आते हैं। ठीक है, तो ये 3rd पैराग्राफ की व्याख्या, राइट प्लस लर्न। 1st, 2nd और 3rd तीनों पैराग्राफों की व्याख्या हमारे लिए राइट प्लस लर्न होनी चाहिए।